गर्मी का मौसम अभी अभी शुरू हुआ था। सूरज इतना तेज चमक रहा था कि पक्षी भी थके हुए लग रहे थे। एक छोटे से घर में रमेश नाम का एक गरीब वेटर रहता था, जो एक होटल में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, राजू और छोटू। अरे वाह, कितनी गर्मी है। लगता है पंखा भी थक गया है। शायद पंखा भी गर्मी की छुट्टी लेना चाहता है। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। एक शाम राजू सड़क पर कुछ बच्चों को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखता है। म्यूजिक बज रहा होता है और बच्चे मजेदार स्टेप कर रहे होते हैं। वाह, एक दिन मैं भी ऐसे ही डांस करूंगा। लेकिन अचानक वह चुप हो जाता है। अरे तुम अचानक चुप क्यों हो गए? मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन क्या? मुझे पापा से पूछने में डर लग रहा है। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। रात को राजू धीरे धीरे अपने पापा के पास जाता है। पापा? हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए घर में शांति छा जाती है। राजू नीचे देखने लगता है। रमेश अपने परिवार की हालत के बारे में सोचता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे। सच में पापा? राजू खुशी से उछल पड़ता है। हाँ, लेकिन पहले अपना डांस दिखाओ। राजू मजेदार तरीके से नाचने लगता है। अरे ये डांस है या मच्छर भगाने की कोशिश? सब जोर से हंसने लगते हैं। बाद में रमेश अपनी पत्नी से बात करता है। मुझे डांस क्लास के लिए पैसे जुटाने होंगे, इसलिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम पहले ही बहुत काम करते हो। रमेश मुस्कुराता है। बच्चों के सपनों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो कहता है, अब से मैं होटल में ही खाना खा लिया करूंगा। अगर मैनेजर ने तुम्हें डांट दिया तो? तुम चिंता मत करो। अगले दिन होटल में रमेश बहुत मेहनत करता है। वह ग्राहकों को खाना सर्व करता है। वेटर, एक और रोटी लाना। वेटर, मेरा सूप कहाँ है? वेटर, ये चम्मच मुझे घूर क्यों रहा है? सर चिंता मत कीजिए, ये चम्मच बहुत दोस्ताना है। रात को होटल बंद होने के बाद थोड़ा खाना बच जाता है। रमेश चुपचाप थोड़ा खाना खाने लगता है। तभी अचानक रमेश घबरा जाता है। तुम बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हो? सॉरी सर, मुझे बहुत भूख लगी थी। आज मैं तुम्हारी आधी सैलरी काट दूंगा। कृपया सर, मेरी सैलरी मत काटिए। लेकिन मैनेजर गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मैनेजर को कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि रमेश बचा हुआ खाना लेकर कहीं जा रहा है। मैनेजर सोचता है, ये खाना लेकर कहाँ जा रहा है? जिज्ञासा में मैनेजर चुपचाप उसका पीछा करता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। अरे वो आ गया, खाना मिलेगा। ये लीजिए दादाजी, सबके लिए खाना। धन्यवाद बेटा, खाना देने के लिए। मैनेजर एक दीवार के पीछे छिप जाता है। वह देखता है कि रमेश सड़क के किनारे बैठा है। रमेश धीरे धीरे खाना भिखारियों को देता है। फिर वह सड़क के कुत्तों को भी खाना खिलाता है। मैनेजर ये देखकर हैरान रह जाता है। मैनेजर धीरे से कहता है, ये खाना चुरा नहीं रहा था, ये तो भूखे लोगों और जानवरों को खिला रहा था। मैनेजर को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन होटल में मैनेजर रमेश को बुलाता है। रमेश, मुझे तुम्हें डांटने के लिए माफ करना। रमेश हैरान हो जाता है। मैंने देखा कि तुम भूखे लोगों और जानवरों को खाना खिला रहे थे। रमेश मुस्कुराता है। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। रमेश थोड़ा सोचता है।
सर मेरा बेटा डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन मैं फीस नहीं दे सकता। इस शहर में एक बहुत अच्छी डांस अकेडमी है सच में सर? और मैं तुम्हारे बेटे की फीस भर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद राजू डांस क्लास में पहुंचता है। चलो अपना सबसे अच्छा डांस स्टेप दिखाओ। राजू घूमकर एक स्टेप करता है और लगभग गिर जाता है। सब हंसने लगते हैं। ओह, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी-कभी दयालुता हमें सबसे खूबसूरत इनाम दिलाती है।